अब हम बात करते हैं अपने अगले अकाउंट की, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। सो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट पहले ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद ये सारे पॉइंट्स आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए, सो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में तो पता ही होगा, जी हाँ सर। उसके डेबिट साइड पे आप सारे एक्सपेंस लॉसेस दिखाते हो उस साल के, और क्रेडिट साइड पे उसी साल की आपको इनकम्स दिखानी होती है। ठीक वैसे ही जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, उसके भी दो साइड्स होती है, ठीक है। एक होती है डेबिट साइड और एक होती है क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में देखिए एक्सपेंसेस है, क्रेडिट साइड में इनकम है, सेम वही चीज। और ये जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसके अंदर जो इनकम और एक्सपेंसेस दिखाई जाती है वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे दिखाई जाती है, जो कि बिल्कुल सेम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। पीएनएल अकाउंट भी आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ही बनता है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट भी आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे ही बनता है। अब यह कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको नहीं याद है, थोड़ी देर में हम इसे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में ओनली रेवेन्यू आइटम्स आर रिकॉर्डेड। इसका एक सिंपल सा मतलब देता हूं। सपोज करिए कि हमने एक एग्जांपल देखा है बॉक्सिंग क्लब का। अभी बॉक्सिंग क्लब ने सपोज करिए एक बड़ी सी मशीन खरीदी है या इक्विपमेंट खरीदा है जिसकी लाइफ 10 साल है। नाउ ये जो इक्विपमेंट है ये कोई रेवेन्यू एक्सपेंस नहीं है, ये आपका एक कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। तो इस कैपिटल एक्सपेंस को आप इनकम एक्सपेंडिचर में नहीं दिखाओगे। तो ध्यान रखिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम सिर्फ और सिर्फ रेवेन्यू आइटम्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, ना कि कैपिटल एक्सपेंसेस को। हाँ, कैपिटल एक्सपेंस के बारे में ये बोल सकते हो कि उनपे जो डेप्रिसिएशन होता है वो रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि पूरा अमाउंट, ठीक है। चलो, सो ओनली करेंट ईयर आइटम्स, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे कि हमने रिसिट पेमेंट अकाउंट में डिस्कस किया था कि उसके अंदर कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो आपने एक्सपेंस किया है कैश आउटफ्लो, या आपकी जो इनकम है कैश इनफ्लो, वो इस साल की है, अगले साल की है, पिछले साल की है, कब की है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वहां पे सिर्फ एक कंडीशन है कि भाई इनफ्लो या आउटफ्लो कैश में होना चाहिए, ठीक है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो कि अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे है, उसके अंदर आपको वही इनकम वही एक्सपेंडिचर लेने हैं जो करंट ईयर को बिलोंग करते हैं। तो अगर कोई एक्सपेंस अगले साल का है हटा दीजिए, अगर कोई एक्सपेंस पिछले साल का है हटा दीजिए। आगे बात समझ में? चलिए, बिल्कुल देखिए, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसी ही बातें कर रहा हूं मैं यहां पे। चलिए, अब आपकी इनकम अगर एक्सपेंस से ज्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं सरप्लस, हमने पहले भी डिस्कस किया था। और ये जो सरप्लस है, अच्छा, अगर मैं कहूं कि ये प्रॉफिट है सोल प्रोप्राइटर का, तो क्या करोगे सर? कैपिटल अकाउंट में ऐड करेंगे। सेम यहां पे करना है, एडेड टू कैपिटल और जनरल फंड। बस यहां पे कैपिटल अकाउंट नहीं होता, ठीक है। यहां पे कैपिटल फंड या उसे जनरल फंड कहते हैं, तो आप उसमें ऐड कर दीजिए। अगर एक्सपेंस इनकम से ज्यादा हो गया तो आपको पता है क्या होगा? डेफिसिट होगा। यहां पे आप इसे डिडक्ट कर दीजिए, माइनस कर दीजिए कैपिटल या फिर जनरल फंड से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड, जो आपको अच्छे से समझ में आ जाने चाहिए। चलिए, अब इसका एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का, ठीक है। देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप जनरली ग्रॉस प्रॉफिट लिखते थे सबसे पहले क्रेडिट साइड पे, और ग्रॉस लॉस होता है तो डेबिट साइड पे। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। क्यों नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एनपीओ हमने शुरुआत में बात की थी कि सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब क्या है कि एनपीओ में बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स नहीं होती, वो ट्रेडिंग नहीं करते, वो ट्रेडिंग नहीं करते, इसलिए यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट नहीं होता। लेकिन जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है, चाहे वो मैन्युफैक्चर हो चाहे वो सिर्फ ट्रेडर हो, वो ट्रेडिंग करता है, खरीदता है, बेचता है, तो वहां पे ट्रेडिंग अकाउंट होता है, फिर पीएनएल अकाउंट होता है। तो यहाँ पे कोई ट्रेडिंग है नहीं, गुड्स रॉ मटेरियल ऐसी कोई चीज है नहीं, तो ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ पे नहीं बनता। यहाँ पे सीधे आप बनाते हो कौन सा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस लॉस ऐसी कोई चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। सो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, जिस साल के लिए आप बना रहे हैं वो साल यहाँ पे लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च 2022। आगे बात समझ में? अब ध्यान सुनिएगा, पहले हम बात करते हैं क्रेडिट साइड की इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के। तो ये देखिए, बाय ऑल रेवेन्यू रिसिप्ट्स रिलेटिंग टू करंट ईयर करंट पीरियड ओनली। तो जो करंट ईयर की या करंट पीरियड का रेवेन्यू है आपको बस वही दिखाना है। एक छोटा सा यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ उसका। मान के चलिए एक क्लब है जो अपने मेंबर से फीस कलेक्ट करता है हर महीने। एक मान जिम है, जैसे कि हर महीने जिम की सब्सक्रिप्शन फीस हम रिसीव करते हैं, और जो फीस है पर मंथ, ठीक है, वो है 1000 रुपए, ठीक है। तो साल भर की कितनी फीस हो गई? मान के चलिए एक ही मेंबर है फॉर एग्जांपल, तो साल भर की हो गई 1000 इंटू 12, ठीक है, तो 12,000 रुपए। तो आपकी 2022 एंडिंग
31 मार्च 2022 की कितनी इनकम है? 12,000। लेकिन हुआ क्या, ठीक है, फीस रिसीव्ड, वो जो मेंबर था उसने पूरे 12,000 नहीं दिए, 1-2 महीने की फीस उसने आपको नहीं दी, तो फीस जो रिसीव है ना वो सिर्फ 10,000 है। यानी कि आपने नगद जो रिसीव किया है वो 10,000 है, लेकिन उस साल की इनकम 12,000 है। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन सा अमाउंट जाता है? इनकम साइड पे वो अमाउंट जाता है जो ड्यू हुआ है उस साल का, जो उस साल का अक्रूड ड्यू अमाउंट है, यानी कि पूरा का पूरा 12,000। तो देखिए, इसको कंपेयर करो आप रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से। वहां पे अगर हम रिसीप्ट एंड पेमेंट बना रहे होते तो हम कितनी रिसीप्ट लिखते? 10,000, ना कि 12,000, क्योंकि रिसीप्ट पेमेंट अकाउंट कैश बेसिस पे होता है कि आपने कितना रिसीव किया, कितना नहीं किया उससे उसे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन से बेसिस पे बनता है? थोड़ी देर पहले बात की थी हमने, अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे। तो यही होता है आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट कि जो अमाउंट अक्रू हो चुका है, ड्यू हो चुका है, वो भी आपको यहां पे दिखाना है। तो 12,000 में से 2,000 आपका ड्यू है, लेकिन आपने रिसीव नहीं किया, कोई बात नहीं, ये यहां पर आएगा, आपको इसे इनकम में दिखाना है। सेम लॉजिक एक्सपेंस के साथ भी होता है। तो इस तरह से आप अपनी रेवेन्यूज निकालेंगे। आते हैं डेबिट साइड पे। सो यहाँ पे आपके सारे एक्सपेंसेस आ जाएंगे, टू ऑल द रेवेन्यू एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू, देखिए, करंट पीरियड। तो इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान के चलिए सैलरी, आपके क्लब में आपके स्टाफ है अलग अलग, आप उसको सैलरी पे करते हैं, और जो सैलरी है मान के चलिए वो है 500 रुपए पर मंथ। तो साल भर का कितना हो गया? 6,000 रुपए। अब इसमें से जो सैलरी आपने एक्चुअली पे करी थी, ठीक है, वो आपने सपोज करो सिर्फ 11 महीने के लिए पे करी है, ठीक है, तो 500 इंटू 11, 5500 आपने पेड किया है। तो मतलब 500 आपने अभी तक पे नहीं किया, तो 500 अगर आपने पे नहीं किया है तो क्या वो यहां आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि ये है आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये बनता है ड्यू बेसिस पे, एक्सपेंसेस भी आपको ड्यू बेसिस पे दिखाने हैं। यानी कि अगर एक्सपेंस ड्यू हो चुका है आप उसे दिखाएंगे डेबिट साइड पे, चाहे आपने पे किया हो चाहे पे नहीं किया होगा। तो देख लिए 6,000 ड्यू हो चुका है क्योंकि साल पूरा निकल चुका है। अब आपने पे तो 5,500 ही किया, लेकिन दिखाओगे आप पूरा 6,000। ठीक है, यही होता है आपका अक्रूवल कॉन्सेप्ट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। पूरा पीएनएल अकाउंट, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट इसी बेस पे बनता है। ठीक है, चलिए, तो 12,000 का रेवेन्यू है, 6,000 के आपके एक्सपेंसेस है इस पीरियड के, तो आपको कितना प्रॉफिट हो गया? 6,000 का प्रॉफिट। सर प्रॉफिट मत बोलो, क्यों? सरप्लस बोलो, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट के केस में अगर इनकम एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं तो उसे सरप्लस कहा जाता है, और उसे हम ऐड करते हैं जनरल या कैपिटल फंड में, तो टू कैपिटल फंड। अगर लॉस होता तो उसे हम बोलते हैं डेफिसिट, और माइनस करते बाय कैपिटल फंड से। आगे बात समझ में? तो ये आपका सिंपल बेसिक फॉर्मेट है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। चलिए अब एक एग्जांपल भी देख लेते हैं ताकि अच्छे से हमको क्लियर हो जाए। सो एबीसी बॉक्सिंग क्लब हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ठीक है, 31 मार्च 2022 ईयर एंड के लिए उन्होंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। जैसे कि बॉक्सिंग क्लब है तो मंथली जो फीस है वो 1,000 है, ठीक है, और आपको पता ही है कि टोटल 12 महीने होते हैं, तो साल भर की जो फीस बनती है वो बनती है 12,000 रुपए। 12,000 फीस ड्यू है साल भर की। अब कितनी रिसीव हुई कितनी नहीं हुई वो देखते हैं आगे। फीस रिसीव्ड ओनली फॉर 10 मंथ्स, फीस सिर्फ 10 महीने के लिए मिली है, यानी कि 1,000 रुपए आपको सिर्फ 10 महीने के रिसीव हुए, तो 10,000 रुपए आपका टोटल रिसिप्ट है। 2 महीने की फीस आउटस्टैंडिंग है, यानी कि 1,000 इंटू 2, 2,000 रुपए आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि ड्यू तो हो चुका है, मतलब मिलने के लिए तैयार है, लेकिन आपको अभी तक वो अमाउंट नहीं मिला है। तो मैं यहां लिख देता हूं ड्यू बट नॉट रिसीव। ड्यू हो गया ये पैसा, ये इनकम ड्यू हो चुकी है, लेकिन अभी तक हमें रिसीव नहीं हुई है। सेल्स फ्रॉम फूड स्टफ सोल्ड इन अ बॉक्सिंग इवेंट, आप बॉक्सिंग क्लब है, एक बॉक्सिंग इवेंट हुआ, वहां पे आपने कुछ खाने पीने की चीजें बेची, तो वहां से आपको 2,000 रुपए की इनकम हुई है। ठीक है, बॉक्सिंग बैग परचेज, आपने एक बॉक्सिंग बैग परचेज किया है। चलिए, ये जो बॉक्सिंग बैग है ये आपका ध्यान रखिएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना। बॉक्सिंग बैग है, इसकी लाइफ ज्यादा होती है, 3 साल 4 साल। रेंट है 200 रुपए पर मंथ, और टोटल रेंट जो आपने पे किया है वो 2,600 रुपए पे किया है। ठीक है, सैलरी 6,000 की है। इंश्योरेंस प्रीमियम जो आपने पे किया है वो 500 रुपए का है, रिपेयर और मेंटेनेंस 400 रुपए की है। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है, आपको पता ही है आपको क्या करना है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट यहाँ पे तैयार करना है। ठीक है, ये रहा उसका फॉर्मेट। चलिए इसको थोड़ा सा हम ठीक से बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। इनकम और
आइए चलिए, सो देखो आपके ये रही आपकी इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले मंथली फीस ध्यान से देखना। आपको अक्रूवल कॉन्सेप्ट अगर नहीं पता है तो मैं अच्छे से बता देता हूँ। यहाँ पे कितनी फीस अक्रू हो रही है सर? अक्रू मतलब ड्यू हो रही है। ड्यू मतलब कि ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक, ये हो गया 12 महीने। इस 12 महीने की कितनी इनकम बनती है सर? 1000 इंटू 12 यानी कि 12,000 रुपए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाओगे, यहां पे लिखोगे बाय फीस अकाउंट। ठीक है, 12,000। पर सर एक बात बताओ, 12,000 मिले कहाँ है? हमें तो सिर्फ 10 महीने की फीस मिली है यानी कि 10,000 रुपए। 2 महीने की फीस ड्यू तो हो गई है लेकिन रिसीव नहीं हुई है। हाँ, हम इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बना रहे हैं, हम उसमें वो इनकम दिखाते हैं जो अक्रू ड्यू हो चुकी है। मेरे इस साल की इनकम कितनी थी, बात खत्म। कितना आया नहीं आया उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। अगर आप 10,000 ले लोगे तो आपका प्रॉफिट गलत आएगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो पूरा का पूरा 12,000। अगर यही रिसिप्ट और पेमेंट बना रहा होता तो सर 10,000 लेते, क्यों? रिसीव ही 10,000 हुआ है। आइए, सेल्स फ्रॉम फूड स्टफ सोल्ड इन बॉक्सिंग इवेंट, 2,000 रुपए की आपको सेल हुई है, तो आप यहाँ पे इसको बाय अदर इनकम करके लिख सकते हो, है ना? क्योंकि आपकी जो मेन इनकम है वो तो फीस है। अदर इनकम या फूड स्टफ सेल कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसा भी लिख सकते हो 2,000। ठीक है, चलिए उसके बाद बॉक्सिंग बैग परचेज इग्नोर कर दो, क्यों? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये यहां थोड़ा ना आता है, यहां पे तो सिर्फ आपके रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आपने बिल्डिंग ली होती, जमीन ली होती तो भी मैं उसको नहीं लेता। रेंट 2,000 रुपए है पर मंथ और टोटल आपने 2,600 पे किया। अब ध्यान से देखो, अगर 2,000 पर मंथ है और साल में 12 महीने होते हैं तो 2,400 का रेंट होना चाहिए। लेकिन तो आपने 2,600 क्यों पे किए? सर इसका मतलब ये है कि 200 रुपए का रेंट हमने क्या कर दिया, एडवांस में पे कर दिया। हमने अगले साल का रेंट, आने वाले साल का रेंट अभी से होता है ना, कई बार हमारे पास ज्यादा पैसा होता है तो रेंट एडवांस में भी दे देते हैं। ठीक है, लेकिन जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाओगे तो एक्सपेंडिचर में क्या दिखाओगे, इस साल का रेंट, 12 महीने का रेंट कितना है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 का किराया कितना है, वो है 2,400। तो यहां पे आप लिखेंगे टू रेंट अकाउंट 2,400। आपको सिर्फ उन 12 महीने का ही रेंट लेना है। तुमने कितना एडवांस दिया, क्या किया, नहीं। अगर यही रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता तो पेमेंट में मैं लिखता 2,600, मैंने कितना पे किया है, क्यों? अगले साल का भी आ जाएगा। सैलरी 6,000 है, कुछ नहीं लिखा है तो मैं मान लेता हूं कि पूरी की पूरी जो सैलरी है वो इसी साल की थी। ठीक है, तो टू सैलरी अकाउंट 6,000 रुपए हो गया आपका। उसके बाद आपने इंश्योरेंस प्रीमियम 500 पे किया, कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है तो मान लेते हैं पूरा का पूरा इसी साल का है। रिपेयर और मेंटेनेंस भी आपका 400 है, तो यहां लिख दीजिए टू इंश्योरेंस, टू रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, तो इंश्योरेंस कितना आपका 500, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है 400, तो यहां लिखिए 500 और यहां लिखिए 400। ये बन गया आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो देखो बहुत आसान है, बस ये चीज ध्यान रखना, क्या चीज, अक्रूवल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टोटल हो गया क्रेडिट का 24,000, यहां भी आपका 24,000 ही होगा टोटल। ऐसा क्यों सर? अरे अकाउंट है ना, अकाउंट की दोनों साइड जो होती है वो इक्वल होती है ना, पढ़ा था लेजर में। 24,000 में से आप माइनस करो खर्चे, 2,400 माइनस 6,000 माइनस 500 माइनस 400, तो 14,700 का आपका प्रॉफिट हो गया। नहीं सर प्रॉफिट मत बोलो, इसको बोलो सरप्लस। ठीक है, जब इनकम एक्सपेंडिचर से ज्यादा होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सरप्लस। तो इस प्रकार से आप अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। ये रहा इसका सिंपल सा फॉर्मेट, आप देख सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो, तो अब हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका नाम है सब्सक्रिप्शन। देखिए सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि ये सब्सक्रिप्शन क्या होता है, उसके बाद इसकी जो अकाउंटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम के लिए भी वो देखते हैं। तो एनुअल अमाउंट पेबल टू द एनपीओ बाय मेंबर्स। देखो सब्सक्रिप्शन एक वो अमाउंट होता है जो मेंबर्स को, ठीक है, जो किसी भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के जो मेंबर्स हैं उनको हर साल पे करना होता है। ठीक है, अच्छा ये जो अमाउंट होता है, यहाँ लिखा तो है कि एनुअल अमाउंट पेबल आपको हर साल देना है, पर जरूरी नहीं है कि साल में एक बार देना हो, ये मंथली भी हो सकता है। ठीक है, आप मंथली सब्सक्रिप्शंस भी दे सकते हो। अब मैं आपको इसका सिंपल सा बिल्कुल एग्जांपल देता हूं ताकि आप कंफ्यूज ना हो ये क्या चीज है। देखो फॉर एग्जांपल एक जिम है, ABC जिम। ठीक है, अब आप उस ABC जिम के अंदर गए, आपने बोला कि भाई हमें मेंबरशिप चाहिए। उसने बोला ठीक है, उसने बोला कि 10,000 रुपए दे दो, ठीक है, आपको ना मेंबरशिप मिल जाएगी।
क्या मिल जाएगी? मेंबरशिप, यानी कि अब आप इस जिम के मेंबर हो। ठीक है, आप इस जिम के अब मेंबर हो जब तक आपकी मेंबरशिप कैंसिल नहीं हो जाती। ठीक है, लेकिन देखो ये 10,000 तो आपने सिर्फ मेंबरशिप के लिए दिया, लेकिन हर महीने जिम की जो सर्विसेज हैं, जिम के जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, उनको यूज करने के लिए आपको एक अमाउंट देना होता है, उसको बोलते हैं हम सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं उसको हम? सब्सक्रिप्शन अमाउंट। आई बात समझ में? ठीक है, अब एक और एग्जांपल ले लो। आप सबके पास मुझे पूरा भरोसा है कि नेटफ्लिक्स, ठीक है, अमेजन प्राइम, ठीक है, फिर अपना डिज्नी हॉटस्टार, ठीक है, ये सारे एप्स होंगे, OTT प्लेटफॉर्म्स कहा जाता है इनको, इसमें आप मूवीज, कार्टून्स, ये सब चीजें देख सकते हैं। ठीक है, अब आपने जब नेटफ्लिक्स, या मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मैंने जब नेटफ्लिक्स लिया, ठीक है, तो मैंने एक अमाउंट दिया उनको, ठीक है, एक मेंबरशिप अमाउंट दिया, ठीक है, मान के चलिए 100 रुपए, और फिर उसके बाद मैं हर महीने 167 रुपीज पर मंथ उनको देता हूं, और इसको कहा जाता है सब्सक्रिप्शन। अब देखिए, आपको अगर आपके पास है और जब मंथ एंड होने वाला होता है तो आपको ईमेल आता है या टेक्स्ट मैसेज आता है या व्हाट्सएप मैसेज, जिसमें लिखा होता है कि योर सब्सक्रिप्शन इज ड्यू फॉर द नेक्स्ट मंथ। ये लिखा होता है ना कि आपका सब्सक्रिप्शन ड्यू हो चुका है अगले महीने का। तो क्या मतलब है? वो यही बोल रहा है कि भाई ये सब्सक्रिप्शन अमाउंट दो, ये पैसा दो, अगर आपको नेक्स्ट मंथ की जो सर्विसेज है हमारी वो एंजॉय करनी है। तो सब्सक्रिप्शन बेसिकली एक तरह की इनकम होती है, ये एक अमाउंट है जो हम हर साल एनपीओ को, जो मेंबर्स के द्वारा पे किया जाता है। ठीक है, और यहां पे हम एनपीओ की बात कर रहे हैं, तो एनपीओ के लिए क्या है? इनकम। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नाउ अगर ये इनकम है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के किस साइड पे आएगा? सर, इट विल अपीयर ऑन दी रिसिप्ट साइड ऑफ दी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। ठीक है, अब ये इनकम है तो इनकम और एक्सपेंडिचर के किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। क्यों क्रेडिट साइड पे इनकम? देखो, आप सोचोगे सर क्या छोटी छोटी चीजें बता रहे हो, यही छोटी छोटी चीजें आपके एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के नाम से आएंगी। ठीक है, तो आपको इन चीजों पे भी ध्यान रखना है। ओनली सब्सक्रिप्शन टू करंट अकाउंटिंग पीरियड इज क्रेडिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखो, ये जो लाइन है ना, ये अक्रूवल कॉन्सेप्ट के बेसिस पे है। वो ये कहना चाह रहा है कि जो सब्सक्रिप्शन आपके इस साल का है ना, सिर्फ वही सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। मतलब अगर सब्सक्रिप्शन में कोई अमाउंट अगले साल का है या पिछले साल का है, उसे आप इग्नोर कर देंगे जब आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट की बात कर रहे होंगे। सब्सक्रिप्शन टू प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, अपकमिंग ईयर इज शोन ऑन दी रिसिप्ट साइड। लेकिन जब आप रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं और उसकी रिसिप्ट साइड पे सब्सक्रिप्शन दिखा रहे हैं, तो आपको पता ही है कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्सक्रिप्शन किस साल को बिलोंग करता है, वो जिस साल को बिलोंग होता है आप उसे दिखा दो। तो यहां तक हमें कितना समझ में आ गया कि सब्सक्रिप्शन एक इनकम है, एक ऐसा अमाउंट है जो हर साल मेंबर्स को सर्विसेज यूज करने के लिए एनपीओ को देना होता है। नाउ रिसिप्ट पेमेंट की रिसिप्ट साइड पे आता है, किसी भी साल का हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड की जब इनकम साइड पे आता है तो उसी साल का होना चाहिए जिस साल का आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है। आगे बात समझ में? चलिए सब्सक्रिप्शन को एग्जाम्पल देखते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा इसके एग्जाम्पल को, थोड़ा लॉजिक समझेंगे इस एग्जाम्पल के साथ। ओके, तो सब्सक्रिप्शन आपको पता है क्या होता है? हाँ सर, सब्सक्रिप्शन इनकम होती है एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की। अब एक इनकम के साथ क्या क्या हो सकता है उस पर ध्यान दीजिएगा। पहले इसको रीड करते हैं। सब्सक्रिप्शन अपीयरिंग ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3000। तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सपोज करो ये इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, इसकी क्रेडिट साइड पे आपने लिखा सब्सक्रिप्शन इनकम 3000 रुपए। ठीक है, तो ये जो 3000 रुपए है ये इसी साल का है। हाँ, क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट अक्रूवल कॉन्सेप्ट पे होता है, उसमें इसी साल की इनकम दिखाई जाती है। ठीक है, सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर अनपेड, ध्यान से सुनिएगा, फिर से रीड करिए। सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर अनपेड, पिछले साल का कुछ सब्सक्रिप्शन था जो अभी तक पे नहीं हुआ है, मतलब अभी तक आपको मिला नहीं है, आप पे नहीं कर रहे हो, ध्यान रखना, आपके लिए इनकम है ये। ठीक है, पिछले साल का 400 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपको अभी तक रिसीव नहीं हुआ है, तो क्या मैं बोल दूं कि ये मेरा है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, यानी कि इस साल के स्टार्टिंग में 400 रुपए की इनकम ड्यू है, ये पैसा मुझे लेना है। आगे बात समझ में? फिर से बताता हूं। सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर अनपेड, पिछले साल सपोज करो 2021 में 400 रुपए का या 1000 रुपए की सब्सक्रिप्शन इनकम बनती थी आपकी, जिसमें से 600 आपको मिल गई। ठीक है, तो 400 आपको अभी तक नहीं मिली, तो अगले साल के स्टार्टिंग में आप उसको क्या बोलोगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब सवाल ये है कि ये सब्सक्रिप्शन कौन सा बैलेंस शो कर रहा होगा? ये आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन डेबिट या क्रेडिट बैलेंस?
सर इनकम है, ठीक है, रिसीव ड्यू हो गई है, इनकम है, ड्यू हो गई है, रिसीव नहीं हुई, तो ये है आपका डेबिट बैलेंस। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डेबिट बैलेंस शो करेगा। क्यों? पैसा मिलने वाला है, ड्यू हो चुका है, फायदा हो रहा है ना, तो डेबिट। ठीक है। नाउ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, इस साल के स्टार्टिंग में, ध्यान से सुनना, इस साल के स्टार्टिंग में 100 रुपए की सब्सक्रिप्शन इनकम ऐसी थी जो आपको एडवांस में मिली हुई है, यानी कि पिछले साल ध्यान सुनना, पिछले साल का सब्सक्रिप्शन था 1000 रुपए, आपने रिसीव किया 1100 पिछले साल, एक मेंबर ने 100 रुपए एक्स्ट्रा दे दिया आपको आने वाले साल का, तो इस साल के स्टार्टिंग में वो क्या हो जाएगा? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर। इसको हम बोलेंगे, ध्यान से देखिएगा, सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है। अब सवाल, सर डेबिट या क्रेडिट बैलेंस? अरे भाई, तुमने एडवांस में इनकम ले लिया किसी से, तो नाउ यू आर लाइबल, अब आप लाइबल हो उसको सर्विस देने के लिए, और जब लायबिलिटी आती है तो क्या करते हैं? क्रेडिट बैलेंस। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो 100 रुपए का सब्सक्रिप्शन एडवांस है ये साल के स्टार्टिंग में था, ये 80 रुपए का सब्सक्रिप्शन एडवांस साल के अंत में, यानी कि करंट ईयर में आपने जो सब्सक्रिप्शन रिसीव किया ना, उसमें से 80 रुपए क्या है? अगले साल का है। ठीक है। तो ये है सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर। ध्यान सुनते जाओ, आएगा आपको समझ में। अगर थोड़ा बहुत भी आ रहा है तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अभी एक डायग्राम से भी समझाऊंगा इसको मैं। ठीक है। तो ये भी आपका क्रेडिट बैलेंस शो करेगा। ओके। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 340। अब ये क्या है? साल के एंड में 340 रुपए का सब्सक्रिप्शन ड्यू हो गया है, मिला नहीं आपको। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर मतलब सब्सक्रिप्शन इनकम ड्यू है, लेकिन अभी तक आपने रिसीव नहीं करी, तो ये है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड। ठीक है। एट द एंड ऑफ द ईयर डेबिट बैलेंस, जी हाँ, क्योंकि इनकम है, ड्यू हो चुकी है, रिसीव नहीं हुई, तो ये डेबिट बैलेंस शो करेगा। अब इसी चीज को, एग्जैक्टली इसी चीज को मैं आपको एक डायग्राम के साथ समझाऊंगा, तो ध्यान से देखिएगा। मान के चलिए ये है आपका प्रीवियस ईयर, ये लाइन देख रहे हो, ये प्रीवियस ईयर की है, यहां से शुरू, यहां से खत्म, यहां से लेके यहां तक है आपका कौन सा ईयर? करंट ईयर। ठीक है सर। और यहां से आपका उसके बाद वाला साल नेक्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ, ये हमारा करंट ईयर, ध्यान रखना। अब सब्सक्रिप्शन अपीयरिंग ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर में यानी कि इस साल का जो सब्सक्रिप्शन इनकम है ना आपकी, वो है 3000 रुपए। ठीक है। सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर अनपेड, आ जाओ प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर का जो सब्सक्रिप्शन था वो 3000 रुपए था, लेकिन आपको मिला कितना पता है? आपको मिला सिर्फ इसमें से 2600, तो 400 क्या हो गया प्रीवियस ईयर के एंड में, यहां पे एंड में आउटस्टैंडिंग इनकम ड्यू हो गई पर अभी तक रिसीव नहीं हुई। तो अगले साल यानी कि करंट, ये जो करंट ईयर नेक्स्ट ईयर हो जाएगा, करंट ईयर के ओपनिंग आउटस्टैंडिंग हो जाएगा ये रहा सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर डेबिट बैलेंस। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर, ये साल के स्टार्टिंग में यहां पे सब्सक्रिप्शन एडवांस है कितना? 100। अब इसको पीछे जाते हैं, पिछले साल क्या हुआ था? 3000 का सब्सक्रिप्शन था, पिछले साल 3000 की सब्सक्रिप्शन थी। हाँ सर, आपने पता कितना रिसीव किया था? 3100। तो 100 रुपए आपने अगले साल का रिसीव कर लिया पिछले साल, तो पिछले साल के एंड में यहां पे 100 रुपए का एडवांस होगा, तो अगले साल के देखो ओपनिंग में भी 100 रुपए का एडवांस आ गया। ठीक है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द ईयर, अब इस साल का 3000 है, आपने रिसीव किया इस साल भी 3100, तो फिर से 100 रुपए एक्स्ट्रा ले लिया, साल के एंड में 100 एडवांस हो गया। ठीक है। माफ कीजिएगा, कितना है? 80 रुपए है, तो इसको हम 3080 लिखेंगे, तो यहां भी आपका 80 रुपए एडवांस हो गया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर 340, इसका मतलब यह है कि करंट ईयर में, ध्यान से देखना, आपका सब्सक्रिप्शन कितना है? 3000 सब्सक्रिप्शन इनकम है, लेकिन आपने रिसीव कितना किया पता है? ध्यान से सुनना, 3000 में से 340 हटा दो, माइनस 340, 2660, तो बाकी का जो बचा 340 वो क्या है? सर ड्यू हो गया लेकिन रिसीव नहीं हुआ, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। आगे कहानी समझ में? बस ये सारी चीजें होती है सब्सक्रिप्शन को लेके। बट सर एक बात बताओ, ध्यान, अगर आपने नोटिस किया होगा तो जब आप आउटस्टैंडिंग का एग्जाम्पल दे रहे हो तो आपने एडवांस का एग्जाम्पल हटा दिया,
यहां भी अगर आपने नोटिस किया मैंने सेम चीज करी, क्यों? और सर एक और चीज, ये इनकम है सब्सक्रिप्शन, हाँ ध्यान सुनना, तो या तो आउटस्टैंडिंग होगा या तो एडवांस होगा, या तो ये होगा ना कि हाँ भाई 3000 की इनकम थी, 3100 मिल गया तो मतलब एडवांस हो गया, या तो उल्टा होगा कि 3000 की इनकम थी 2800 ही मिला तो 200 आउटस्टैंडिंग है। आप दोनों कैसे ले रहे हो एक साथ? आउटस्टैंडिंग भी है एडवांस भी है, सब कुछ हो रहा है। ध्यान सुनना, वो इसलिए है बेटा क्योंकि देखो एक एनपीओ में एक मेंबर थोड़ी ना होता है, 1000 मेंबर होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं। अब मैं कह रहा हूं 1000 में से 600 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने एडवांस पेमेंट की है, 400 मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं करी कुछ अमाउंट, तो आउटस्टैंडिंग हो जाएगा। तो कुछ मेंबर्स का एडवांस होता है, कुछ का आउटस्टैंडिंग होता है, इसलिए एडवांस और आउटस्टैंडिंग आपको एक साथ दिखते हैं सब्सक्रिप्शन के केस में। आगे बात समझ में? अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैंने लिखा है डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, ये हमेशा ध्यान रखना अगर आप चाहते हो कि आप सब्सक्रिप्शन अकाउंट एक बार में बनाओ। चलो अब हम प्रिपेयर करते हैं अपना सब्सक्रिप्शन अकाउंट। ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट, ठीक है, ये क्रेडिट साइड, आपको एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं अगर सब्सक्रिप्शन के ऊपर, तो आप प्लीज अकाउंट बनाइएगा, बहुत आसानी से होगा। कैसे मैं भी बताता हूं। देखो सब्सक्रिप्शन अपियरिंग ऑन इनकम एंड एक्सपेंडिचर 3000 का इस साल की आपकी सब्सक्रिप्शन इनकम है, ठीक है। और आप सबको पता है कि इनकम को क्या करते हैं, क्रेडिट किया जाता है, इनकम और एक्सपेंडिचर, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट होगा, हाँ, सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 3000 से क्रेडिट, ठीक है। अब ध्यान से देखना, देखो कितना इजी हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन ऑफ प्रीवियस ईयर अनपेड, ये है आपका सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 400 रुपए डेबिट बैलेंस, इसलिए मैंने लिखा था। इनकम जब ड्यू हो जाती है और रिसीव नहीं होती ना, तो वो फायदा होता है आपका, आगे तो मिलेगी, तो इसलिए डेबिट बैलेंस असेट है वो आपका डेबिट बैलेंस, ठीक है। टू सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगनिंग, या फिर आप चाहो तो यहां पे सीधे सीधे टू ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, 400 रुपए। आगे समझ में? डेबिट साइड पे लिखा मैंने। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, सी 100 रुपए एडवांस, ओपनिंग जो एडवांस का बैलेंस होता है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट बैलेंस है वो, तो यहां लिखो बाय सब्सक्रिप्शन एडवांस एट द बिगनिंग, आप यहां पे बाय ओपनिंग बैलेंस भी लिख सकते हो, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, आसान चीज याद रखने की, सब्सक्रिप्शन का जो ओपनिंग बैलेंस होता है आउटस्टैंडिंग वो डेबिट में आएगा, सब्सक्रिप्शन का जो एडवांस होता है, ठीक है, ओपनिंग, वो क्रेडिट में आएगा, ठीक है। इसके बाद और क्या है हमारे पास, हाँ, सब्सक्रिप्शन एडवांस का क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है आपको क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का क्लोजिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस शो करेगा, 80 और 340। तो यहां पे आ जाइए और लिखिए टू सब्सक्रिप्शन एडवांस, ये क्लोज ऑफ द ईयर है, बाय सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये भी क्लोज ऑफ द ईयर है, यानी कि ईयर के एंड में 80 और 340। तो यहां पे लिखिए 80 रुपए और यहां पे लिखिए 340। आगे समझ में? तो देखो फिर से बताता हूं, सब्सक्रिप्शन एडवांस का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस। आउटस्टैंडिंग मतलब ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, यानी कि इनकम ड्यू तो हो गई है पर अभी तक मिली नहीं है, तो मेरा असेट है। एडवांस मतलब इनकम रिसीव तो हो गई है, इनकम आपने पहले ही ले ली लेकिन अभी तक आपने उसके बदले में सर्विस नहीं दी है, तो ये आपकी लायबिलिटी होती है, इसलिए क्रेडिट बैलेंस है। अब ध्यान से सुनना, यहां का टोटल कर लेते हैं एक बार, कितना आ रहा है, 3480 रुपए। यहां का टोटल आप देख सकते हो सिर्फ 440 है। अब आप ध्यान से देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्या मिसिंग है, ओपनिंग क्लोजिंग, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पे मिसिंग पता है क्या है, इस साल आपने कितना सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है। भाई रिसीट पेमेंट में भी तो जाएगा ना सब्सक्रिप्शन, जो आपने एक्चुअल कैश में सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है पिछले साल का, इस साल का, अगले साल का, व्हाटएवर, वो कहां है, वो है बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। आगे बात कहानी समझ में? चलो तो ये हो जाएगा 3480 माइनस 440, तो 3040 रुपए का सब्सक्रिप्शन आपने इस साल नगद में रिसीव किया है। आई बात समझ में? तो ये जाएगा रिसीट पेमेंट में, ये जाएगा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में।